हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ की कई बातें आपको चौंका देगी। इस देश में एक गांव है जहाँ लड़कियाँ शादी करने के लिए मर्दों को ढेर सारा पैसा देती हैं। और तो और दुनिया का सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोडक्शन इसी देश में होता है। ये देश साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। अमेज़न, जो कि दुनिया का सबसे घना और बड़ा जंगल है, वो भी इसी देश में पाया जाता है। ये सारी बातें आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ गाइस, आज मैं आपको एक अद्भुत देश ले जाता हूँ जिसका नाम है ब्राज़ील। 16th सेंचुरी में जब पोर्तुगाल ने अपने शिप्स को रियो दे जनेरियो के करीब एक आइलैंड पे भेजा, तब जाके ब्राज़ील को यूरोपियंस ने डिस्कवर किया था। ब्राज़ील का नाम एक पेड़ ब्राज़ील वुड के नाम पे रखा गया था। ब्राज़ील का ऑफिशियल नेम फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील है। ब्राज़ील में कैथोलिज्म यानी कि ईसाई धर्म सबसे ज़्यादा माना जाता है। ब्राज़ील का कैपिटल ब्राज़ीलिया है एंड साओ पाउलो यहाँ की सबसे बड़ी सिटी है। जब बात दुनिया के सबसे बड़े देशों के बारे में होती है तो ब्राज़ील 5th पोजीशन पे आता है। ब्राज़ील साउथ अमेरिका में लोकेटेड है और ये साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। ब्राज़ील का कुल एरिया 8.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ब्राज़ील एक लौता देश है साउथ अमेरिका में जहाँ पोर्चुगीज़ भाषा बोली जाती है एंड पोर्चुगीज़ यहाँ की नेशनल लैंग्वेज भी है। क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे फेमस फेस्टिवल कौन सा है? कार्निवल, जो कि ब्राज़ील में हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस फेस्टिवल में 2.5 मिलियन से भी ज़्यादा लोग एक दिन में आपको वहाँ दिख सकते हैं। फुटबॉल, जो कि कई देशों में लोकप्रिय है, लेकिन ब्राज़ील में फुटबॉल के इस खेल को पूजा जाता है। ब्राज़ीलियन लड़कियाँ फुटबॉल की दीवानी होती हैं। यहाँ की लड़कियाँ कभी कभी तो स्टेडियम में अपने कपड़े तक उतार देती हैं। ब्राज़ीलियंस फुटबॉल को बेहद पसंद करते हैं। ब्राज़ीलियन लड़कियां दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक हैं। अगर आपकी नज़र किसी भी ब्राज़ीलियन लड़की के चेहरे पर पड़ जाए तो आप अपनी नज़र इस खूबसूरत चेहरे से हटा नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप ब्राज़ील कभी जाए तो ऐसा करना मत, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। ब्राज़ील की कुल जनसंख्या 211 मिलियन यानी कि लगभग 21 करोड़ के आसपास है। दुनिया में सबसे सस्ती ड्रग्स ब्राज़ील में मिलती है। यहाँ आपको 30% डिस्काउंट रेट में कोई भी ड्रग्स आसानी से मिल जाएगी, लेकिन इससे दूरी रखने में ही भलाई है। ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है। ब्राज़ील में एक गांव है जिसका नाम नोइवा डो कॉर्डेरो है। इस विलेज की खासियत ये है कि यहाँ सिर्फ 600 महिलाएं बसती हैं और मर्दों से शादी करने के लिए ये मर्दों को काफ़ी मोटी रकम देते हैं। इस विलेज में मर्दों की जनसंख्या ना के बराबर है और इस गांव को महिलाएं ही चलाती हैं। अगर इस गांव के बारे में आपको डिटेल्ड वीडियो देखना है तो इस आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लगभग 150 सालों से भी ज़्यादा ब्राज़ील दुनिया का नंबर 1 कॉफ़ी प्रोड्यूसर है। यहाँ सबसे कॉमन सरनेम सिल्वा है। खाने की बात करें तो ब्राज़ील का सबसे फेमस डिश पिकाना है, जो कि पनीर तंदूरी की तरह होता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है पनीर के जगह पर मीट का इस्तेमाल किया जाता है। ये डिश काफ़ी टेस्टी होता है। लेकिन ब्राज़ील का नेशनल फूड फ्यूजाड़ा है। ये डिश मेनली ब्लैक बीन्स और पोक यानी कि सुअर के मांस से बनता है और लोग यहाँ इसे चाव से खाते हैं। ब्राज़ील में डिनर का टाइम 7 to 8 PM के बीच में होता है।
95% लोग अपना डिनर इसी टाइम पे कर लेते हैं। ब्राज़ीलियंस एक बेहतरीन डांसर्स होते हैं। यहाँ सांबा डांस सिखाने वाले स्कूल्स काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। जापान से बाहर रहने वाले जापानीज़ की सबसे ज़्यादा जनसंख्या ब्राज़ील में ही है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप ब्राज़ील घूमने जाए तो किसी भी अजनबी को अपने होटल रूम में ना लाए, स्ट्रीट फूड्स ना खाए और क्रेडिट कार्ड्स कैश की नुमाइश ना करें, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ काफ़ी मस्कीटोस भी होते हैं और गर्मी में यहाँ का टेम्परेचर 50 डिग्री तक पहुँच जाता है। जब बात बैंक रॉबरी में लूटी गई पूंजी की होती है तो ब्राज़ील का नाम सबसे पहले लिया जाता है, क्योंकि 2005 में ब्राज़ील में एक बैंक रॉबरी हुई थी। इस काम को 10 लोगों ने अंजाम दिया था। इन्होंने 256 फीट लंबी सुरंग बनाई और पैसे से लदालद भरे 5 बड़े संदूकों को चुरा लिया। कहा जाता है कि इन संदूकों में लगभग $70 मिलियन थे, यानी कि 500 करोड़ इंडियन रुपीस। ब्राज़ील के रियो दे जनेरियो के उत्तरी भाग से 25 किलोमीटर दूर नाइटेरो में काफ़ी बार्स हैं, जो कि ओसामा बिन लादेन थीम्ड बार्स हैं। साओ पाउलो में बार दो बिन लादेन नामक एक बार है, जिसके ओनर हूबहू बिन लादेन जैसे दिखते हैं और इनका लुक्स और पहनावा भी बिन लादेन जैसा ही है। केव डो बिन लादेन्स केव और ऐसे कई अन्य बार है ब्राज़ील में। पता नहीं इन्हें बिन लादेन में इतनी दिलचस्पी क्यों है। ब्राज़ील अपना बॉर्डर साउथ अमेरिका के सभी कंट्रीज से शेयर करता है, सिवाय इक्वेडर एंड चिली के। ब्राज़ील की सबसे जूनी सिटी साओ विंसेंट है, जो कि साओ पाउलो में है। ब्राज़ील का हाईएस्ट माउंटेन पीक पिको दा नेब्लिना है, जिसकी ऊंचाई 9,823 फीट अबव सी लेवल है। ब्राज़ीलिया, जो कि ब्राज़ील का कैपिटल है, इसे बनाने में केवल 41 महीने लगे थे। ब्राज़ीलिया से पहले रियो 197 ईयर्स तक ब्राज़ील का कैपिटल था। अगर आप ब्राज़ीलिया को आसमान से देखेंगे तो आपको ये एक प्लेन जैसा दिखेगा। क्राइस्ट द रिडीमर, जो कि दुनिया के 8वें अजूबों में से एक है, ब्राज़ील में रियो दे जनेरियो में है और इसे ईसाई धर्म का सिंबल भी माना जाता है। इस स्टैचू की लंबाई 38 मीटर्स है और इसका वेट 635 टन्स है। 2014 में इस स्टैचू पे बिजली गिरी थी और ये स्टैचू थोड़ी डैमेज हो गई थी। अगर आप कभी साओ पाउलो जाए तो कोशिश करना कि आप पैदल चलें, क्योंकि दुनिया में सबसे भयंकर ट्रैफिक जैम्स साओ पाउलो में ही होता है और ये कई घंटों तक रहता है। ब्राज़ील में 4000 से भी ज़्यादा एयरपोर्ट्स हैं, मतलब अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट्स ब्राज़ील में ही हैं। लगभग 64 लाख से भी ज़्यादा टूरिस्ट हर साल ब्राज़ील घूमने जाते हैं। ब्राज़ील के साउथ ईस्ट पार्ट में लगूना टापू के लोग डॉल्फिन का इस्तेमाल करते हैं मछली पकड़ने के लिए। ब्राज़ील में कुल 26 स्टेट्स हैं और यहाँ की करेंसी को रियल कहा जाता है। फेमस फुटबॉलर जैसे कि रोनाल्डो, एंडरसन, फिलिप मासा एंड नेमर, ये सभी ब्राज़ीलियन हैं। यहाँ तक कि फेमस टॉप मॉडल्स एड्रियाना लीमा, गिजेल बंडन, एलेक्जेंड्रा अम्ब्रोसियो एंड कमिला एल्वेस, ये सभी ब्राज़ीलियन हैं। फेमस राइटर पॉलो कोलो, ये भी ब्राज़ीलियन है। तो चलिए आज का ये इंटरेस्टिंग एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यस, देन इस वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।